मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक और दिन दिखाया, हम उसकी आराधना कर सकें, हम उसकी स्तुति कर सकें। चारों तरफ हमारे वातावरण में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, हमें इनकरेज करती हैं। रोज़ सुबह हम सूरज को देखते हैं जो हमें इनकरेज करता है। सच में परमेश्वर हमें एक नया दिन दिखाए। रोज़ रात हम जब सोते हैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमें एक रात दी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें ब्लेसिंग्स दी, हमें बरकतें दी। हमारे आसपास भी कितने ऐसे लोग हैं जो हमें इनकरेज करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन हमारे आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें डिस्करेज करते हैं, हमें डीमोटिवेट करते हैं, नेगेटिव एटमॉस्फेयर लेके आते हैं, नेगेटिविटीज़ लेके आते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर लाने के लिए मजबूर करते हैं। आज एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको इनकरेज, आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। एक समय था, एक वक्त था, एक स्टोरी थी ऐसी जो मैंने सुनी थी कि ढेर सारे जो फ्रॉग्स थे वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ फ्रॉग्स नीचे गिर गए, कुछ फ्रॉग्स फिर ऊपर चढ़ गए, फिर जो फ्रॉग्स जो नीचे गिर गए थे उन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की और ये सिलसिला चलता रहा। फ्रॉग्स चढ़ते गए, फ्रॉग्स गिरते गए, गिरने वाले उठते गए, उठने वाले और ऊपर चढ़ते गए, लेकिन एक टॉप पर एक ही फ्रॉग पहुंचा और नीचे वाले फ्रॉग्स उसे कह रहे थे तुम मत चढ़, तुम नहीं चढ़ सकता, तुम नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, ये तेरे बस का नहीं है। और उस फ्रॉग से पूछा गया तो ऊपर कैसे चढ़ गया? तुझे तो हर कोई डिस्करेज कर रहा था, तुझे तो हर कोई नेगेटिव वर्ड्स बोल रहा था, तुझे तो हर कोई कह रहा था, डीमोटिवेट कर रहा था, तो कैसे चढ़ गया ऊपर? उसने बोला कि मैंने अपने कानों को बंद कर लिया था, मैंने अपने कानों को ध्यान नहीं दिया था। मैंने क्या किया, अपने टारगेट पे फोकस रखा कि मुझे ऊपर ऊंचाई पे क्या है, चढ़ना है, मुझे ऊपर जाना ही है। ठीक इसी तरीके से जब हमारी लाइफ में कोई टारगेट होता है, जब हमारा कोई फोकस होता है, हम पूरा ध्यान देते हैं, हम सोचते हैं, हम देखते हैं कि हमें उसी डायरेक्शन में या उसी टारगेट पे अपना फोकस करना है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, जो हमें डिस्करेज करते हैं, जो हमें मजबूर कर देते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, ये तेरे बस का नहीं है, ये तेरे लिए नहीं हुआ। कितने ऐसे लोग हैं जो विश्वास में जब आगे बढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को चलाते हैं, जब अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं, जब चर्च में जाना शुरू करते हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं उनके पुराने जीवन को देखकर उनको डिस्करेज करते हैं, उनको डीमोटिवेट करते हैं, उनको बोलना शुरू करते हैं, अरे हम तो इसके बारे में जानते हैं कैसे मनुष्य था, हमें तो पता है वो कैसा है। हम उसके पास को लेकर बोलना शुरू करते हैं और उस इंसान को डिस्करेज करते, डीमोटिवेट करते, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। कितने ऐसे लोग हमारे आसपास हैं जो हमें गिराना चाहते हैं, हमें उठने नहीं देते, और उनकी जो बातें हमारे दिल दिमाग पे क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, हमारे दिल दिमाग पे असर डालती हैं, हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि सच में मैं दुआ कर भी सकता हूँ कि नहीं, कि सच में मैं मिनिस्ट्री कर भी सकता हूँ कि नहीं, कि सच में ये जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना में आगे बढ़ भी सकता हूँ कि नहीं, कि सच में मैं जो वर्शिप कर रहा हूँ मैं वर्शिप कर भी सकता हूँ कि नहीं, कि सच में मैं जो बाइबल ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो मैं बाइबल टीचर हूँ, मैं कर सकता हूँ कि नहीं। ये जो विचार हैं हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो हमें गिराना चाहते हैं, हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो हमें उठने नहीं देते। लेकिन अगर हमारा टारगेट है और उस टारगेट पे हमारा फोकस है तो लोगों की बातें क्या है, हमें परेशान नहीं करते, हमें दुखी नहीं करते, हमें तकलीफ नहीं देती। मैंने एक बार देखा था एक व्हाट्सएप स्टेटस पर, लोग पत्थर हमारे ऊपर फेंकते हैं। वो पत्थर किस फॉर्म में होते हैं, कोई हमें डिस्करेज कर रहा है, कोई डिमोटिवेट कर रहा है, कोई दुख दे रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है, कोई टेंशन दे रहा है, कोई परेशानी दे रहा है, कोई बुरे शब्द बोल रहा है, कोई बुरे विचार बोल रहा है, कोई कैरेक्टर के लिए बोल रहा है, कोई नेचर के लिए बोल रहा है। लोग पत्थर फेंकते हैं हमारे ऊपर। उन पत्थरों से हमें वॉल बनानी है, उन पत्थरों से हमें ब्रिज बनाना है, ये हम पे डिपेंड करता है। वॉल बन गई, दीवार बन गई तो ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी, और अगर ब्रिज बन गया तो उस ब्रिज के ऊपर चल के हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने ज़िंदगी कैसे जीनी है। जब हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास है, जब हमें प्रभु यीशु मसीह पे पूरा भरोसा है, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, हमें पूरा यकीन है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो क्यों दुनिया की बातें, क्यों संसार की बातें हमें डिमोटिवेट करती हैं, क्यों संसार की बातें, क्यों दुनिया के लोग हमें डिस्करेज करते हैं, क्यों उनकी जो ऐसी बातें हैं वो हमें पीछे को ले जाती हैं। हमें तो आगे बढ़ना है, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। तो आपको मैं ये सब कुछ कह के इनकरेज करना चाहती हूँ, मोटिवेट करना चाहती हूँ। अपने आसपास के वातावरण को मत देखिए कौन आपको गिरा रहा है, अब ये मत देखिए कौन आपके बारे में बोल रहा है, अब ये मत सुनिए कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। अब ये देखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चल रहे हैं, और आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ चल के अपने लक्ष्य को पाना है, अपने टारगेट को अचीव करना है। ठीक उस फ्रॉग की तरह
जिसने अपने कानों को बंद कर लिया था, जिसने नेगेटिव वर्ड्स को अपने अंदर आने नहीं दिया, जिसने नेगेटिव जो जितने भी वो सारी बातें चल रही थी उन बातों को अपने अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि उसका फोकस उसके टारगेट की तरफ था। वो टॉप में पहुंचना चाहता था और वो टॉप पे पहुंचा। खुदा ने आपको हेड बनाया है, टेल नहीं बनाया। खुदा ने आपको सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। और ये जो एहसास है, ये जो चीज़ है, ये आपके अंदर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, स्थिर विश्वास करते हैं। तो भाई और बहनों, आगे बढ़िए, प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। आप ये सोचिए, क्या मेरे उठने बैठने चलने से प्रभु यीशु मसीह खुश है? क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन से खुश है? आगे बढ़िए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।